देखने में तो लग रहा है सभी कोई एक्साइटेड है और एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं ये एक्साइटमेंट वाला बिजनेस है और जिसमें एक्साइटमेंट है वही सक्सेस होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना परिचय दे दूं। नाम अनिल मेहर, छोटे से गांव सिमडेगा झारखंड से बिलोंग करता हूं। साथ ही साथ जब मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरा छोटा सा जीवनी है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पापा एक छोटा किसान है, साथ ही साथ मजदूरी भी करते थे। तो ये छोटा सा मतलब किसान मजदूर का बेटा सपना कितना बड़ा होगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि सपना बड़ा तब हुआ मेरा जब हम लोग गांव छोड़ के शहर की ओर आए। मेरे पापा राजस्थान में कभी जॉब किया करते थे। ग्रेव डिपार्टमेंट आप लोग जानते होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जहां मेरे पापा का सर्विस था। किसी कारण से मेरे पापा को वहां से निकाल दिया गया। राजस्थान हम लोग विजयनगर में रहते थे और मेरा जन्म जो हुआ था वो विजयनगर राजस्थान में हुआ है। तो निकलने के बाद पापा जो वहां से आए सिमडेगा, तब हमारा स्थिति बहुत खराब था। हम लोग गांव में हमारा जमीन है, सब कुछ है, लेकिन स्थिति इतना खराब कि पापा डेली मजदूरी करके कमा के आते थे और हम लोगों के लिए जो है वो राशन पानी लेके आते थे, तभी हमारा घर चलता था। इतना खराब स्थिति था हमारा। लेकिन पापा हिम्मत नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे पापा कभी भी नशा नहीं करते थे, कभी नशा नहीं किए। वो हमेशा एकदम सादा जीवन और एकदम ईमानदार व्यक्ति थे हैं सॉरी। तो हम लोग जब शहर में आए तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। और जिसे मुझे याद है कि मैं जो है एक भाई हूं और मेरी पीछे जो है ना 6 बहन है, सॉरी 5 बहन है। टोटल 6 लोग हम लोग हैं। 6 लोगों में हमारा जो है 3 बहन का शादी हो चुका है, 2 छोटी बहन है और मैं हूँ। मेरी शादी पिछले 2025 में हुआ, विक्रांत सर लोग थे। तो बहुत सारा दिक्कत आया। और एक चीज मैं बताऊं, आज भी मेरे आंखों में आंसू आता है जब हम लोग खाने के लिए दिक्कत होने नहीं हुआ मेरे पापा के कारण। लेकिन हम लोग जो 6 भाई बहन थे एक कमरे में रहते थे, माँ पापा सभी एक कमरे में किराए के मकान में रहते थे और 6 भाई बहन हम लोग एक कंबल को ओढ़ के सोते थे और रात भर ठंडा से ठिठुरते थे हम लोग। वो दिन को मैं याद किया और मुझे याद है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ये मेरा जिद था, पागलपन था। मेरे पापा कभी भी अपना पेट काटें अब मुझे पढ़ाएं, मुझे लिखाएं। मेरे पापा मेरे को ग्रेजुएट बनाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कराएं। और उसके बाद मैं बहुत जगह काम किया, कहीं पे किसी के यहाँ नौकरी किया, किसी के यहाँ मुंशी का काम किया, ईंटे के भट्ठे में मुंशी का काम किया, होटल में मैनेजर का काम किया, विक्रांत सर को मालूम है। उसके बाद मैं धान के कंपनी में नौकरी करने लगा और धान के कंपनी में नौकरी करने लगा तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा नौकरी मिल गया। 12,000 रुपया 10,000 रुपया मिलता था, तो मुझे लगा बहुत कुछ मिल गया भाई, अब तो मेरा जिंदगी बन जाएगा, संवर जाएगा। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे जो बचपन में जो तकलीफें मैंने काटी है वो मुझे याद था कि अपना लाइफ को हमको चेंज करना है, किसी भी हाल में करना है, कुछ भी हो जाए। मैंने जो ठान लिया तो ठान लिया। उसके बाद मैं निरंतर मतलब जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत मेहनत कर रहा था, निरंतर प्रयास कर रहा था, असफल होते जा रहा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था सक्सेस होने का। इसी बीच विक्रांत सर से मेरा मुलाकात हुआ। अगर बोले तो ये मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं दोस्त बाद में पहले अपने गुरु मानता हूं इसे, क्योंकि अगर विक्रांत जी नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं होता। और आज जो है ये भाई, आपका छोटा भाई या जो भी बोलिए, ये आज लाखों रुपए का इनकम नहीं करता और अपने फैमिली को एक लाइफ स्टाइल, एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे पाता। तो मैं बहुत मेहनत किया, मेहनत करते करते जो है ना बहुत सारा रिजेक्शन आया। उसके दौरान विक्रांत सर मिले। विक्रांत सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएं, तो मुझे लगा कि ये ठगने का बिजनेस है, क्योंकि विक्रांत सर भी श्योर नहीं थे, कभी इधर कभी उधर ये भी होते थे, मुझे पता चलता था। तो विक्रांत सर मुझे बोले कि एक अच्छा कंपनी को चूज करते हैं और करते हैं काम बढ़िया से, तू मेरा साथ दो। बोले ठीक है, सपना तो बहुत बड़ा है, करना है, आपका साथ रहेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे। और रियली मैं बताता हूं कि उस दिन का डिसीजन आज मुझे सफायर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़का, किसान मजदूर का लड़का, आज अपने मेहनत से, अपने बलबूते, सर के सपोर्ट से
और भी मेरे जो टीम है, टीम के सपोर्ट से मैंने लाखों का इनकम किया, खुद का घर बनाया। सबसे पहला जो सपना होता है ना लोगों का, वो क्या होता है? खुद का घर बनाना। वो जिद था मेरे अंदर और मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टेजों से इनकम करके किया हूं। ये प्रमाण है विक्रांत सर जो मेरे को जानते हैं करीब से। तो खुद का गाड़ी भी लिया, फोर व्हीलर, खुद का फोर व्हीलर भी है। और डेज में इंटरनेशनल टूर, नेशनल टूर सारा अचीव किया। और आगे भी सपना, बहुत बड़ा सपना है, बहुत कुछ करने का सपना है। क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपने जीवनी को बताना चाहता था। मैं अपने शुरुआत में कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत रिजेक्शन आया, कंपनी जब मैंने ज्वाइन किया रिजेक्शन आया। 4-5 प्रोडक्ट हुआ करता था उस समय। हम लोग 2 महीने 3 महीने तक वेटिंग लिस्ट में लोगों को रखते थे कि भाई आप ज्वाइन कर लिए, आपको जो है ना प्रोडक्ट 1 महीने 2 महीने के बाद मिलेगा। सोचिए उस परिस्थिति में, उस समय में हम लोगों ने काम किया और एक इनकम, अच्छा इनकम पे हम लोग रहे। लेकिन अब जो है हमारे पास 150 प्लस प्रोडक्ट है। अब जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल के है। अगर अभी आप जितने भी हॉल में बैठे हुए हैं, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आप लोग ईमानदारी से, आप सर जो भी सीनियर उसके मार्गदर्शन कंटिन्यू आपको लेना होगा और निरंतर प्रयास करते हुए सिस्टम को फॉलो करिए। हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब भी मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं साथ में जाकर बैठ जाता हूं और ये सोचता हूं, मेरा बैक फ्लैश को मैं याद करता हूं कि क्या हुआ था और आज मैं कहां हूं। अगर मैं चुपचाप बैठ जाता हूं तो आगे मुझे जो मंजिल है, मेरा डायमंड का मंजिल है, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। आज मैं बता रहा हूं कि इस बिजनेस में आके मैं अपने लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर चुका हूं। मेरे फैमिली का लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। मेरा मम्मी पापा, मैं कहीं उन लोगों को, मेरे पापा को काम करने भी नहीं देता हूं। आज उनको बैठा के मैं खिलाता हूं और हर जो चीज होना चाहिए घर में, जैसे कुसुम मैम ने कहा, बहुत सिंपल फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूं। लेकिन आज मेरे घर में हर कुछ है। क्यों? कि जिद, पागलपन, वो पागलपन अभी भी मेरे अंदर में है। लेकिन कुछ परिस्थितियां लोगों के आ जाती है जिसके कारण से थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डे जैसा प्लान, डे जैसा सिस्टम, डे जैसा मैनेजमेंट और फ्रंट लीडर, हमारे जो इतने शानदार लीडर हैं, जो जिनके मार्गदर्शन से, इनके हमेशा मैं इनसे टच में रहता हूं और इनके हर चीज में जो है नेगेटिव पॉजिटिव हर पे डिस्कस करता हूं। तो ये इन लोगों का मार्गदर्शन के कारण मैं आज इस जगह तक पर पहुंच पाया हूं। सबसे पहले प्रोडक्ट को मैं कहूंगा कि स्टार्ट में मैंने अस्प्रास यूज किया। अस्प्रास, मेरे को एलर्जी था। अस्प्रास यूज करने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो वाकई में प्रोडक्ट में दम है। प्लान में तो है ही, लेकिन प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट में इतना जबरदस्त दम है ना, कौन क्या कहता है उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरे को मालूम है कि डेजो का प्रोडक्ट अमृत है। अमृत, एक हमारे पास गोल्डन एलिक्सिर है ना, अमृत है। अस्प्रास अमृत है, लीविज अमृत है, सीबक्थन। अब मैं बताना चाहता हूं कि सीबक्थन और लीविज में कंटिन्यू यूज करता हूं, कंटिन्यू यूज करता हूं। मुझे कुछ प्रॉब्लम था, सारा अभी क्योर है मेरा। और आगे में मेरी जो प्लानिंग है कि डायमंड शिप बहुत जल्दी लेना है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं। जो यहाँ पे बताएं सर, संदीप सर, ये सारा चीज को फॉलो करना कर रहा हूं। और साथ ही साथ एक लास्ट में मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि जो डायरी है, मेरा एक डायरी वहां पर रखा हुआ है। एक चीज विक्रांत सर बोले थे, सक्सेस बनना है, बड़ा पैसा इनकम करना है, तो डायरी में पहले अपना ड्रीम को लिखो। ये तो सारा चीज जो बेसिक जो सीख था वो तो पालन करना ही है, लेकिन अपने डायरी में अपने ड्रीम को नहीं लिखोगे तो आप बड़ा चीज हासिल नहीं कर पाओगे। लोगों का अगर डायरी खोल के देखिएगा तो लोगों को लगभग लगता है 95% लोगों के पास में ड्रीम ही नहीं है। सपना नहीं रहेगा, सपना नहीं लिखेंगे तो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और लास्ट, डायरी हर साल के साथ साथ नया डायरी हर साल आपको चेंज करना है। मेरा 2026 का डायरी है, 2025 का अलग था, ड्रीम था। 2025 में 10 ड्रीम था, 5 ड्रीम पूरा किए, अभी डायरी मेरा रखा हुआ है। 24 में जो ड्रीम लिखा था, 24 से मैंने लिखना शुरू किया। उससे पहले नहीं, मैं भी जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, केयरलेस था कि विक्रांत सर मुझे डांट डांट के सिखाएं, करो, सक्सेस तुमको होना है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा जिंदगी है। सक्सेस नहीं होना बाबू, बुढ़ापा में रोना। अभी कमाओ, अभी मेहनत करो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इनकम करो और अपने इनकम को 20%
सेविंग करो और उस अकाउंट का पासबुक एटीएम कार्ड तोड़ के फाड़ के फेंक दो। रियली मैं बताता हूं, ये मैं किया और पता नहीं चला 4,40,000 मेरे अकाउंट में था और उस पैसे से मैं अपने जमीन खरीदा एक और वहां पे घर बनाना शुरू किया। अगर विक्रांत सर का वो बात मेरे दिमाग में, मेरे दिलों में अगर नहीं बैठता तो वही जो है ना, पैसा डाल रहा हूं, इधर फोन पे जरूरत पड़ा, इधर उधर खर्चा हो गया। तो सेविंग करिए 20% और 20% इनकम को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आने वाला समय में एक जब भी आपका बुरा परिस्थिति होगा उस समय वो पैसा काम आएगा। तो इतना ही बोलकर मैं अंत करूंगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, सभी को जानते हैं, मैं यहाँ किसी को सिखाने नहीं आया हूँ। मेरे साथ जो भी था, मैं मेहनत कैसे कैसे किया वो उसके बारे में बतलाया। आप भी मेहनत कीजिए, वाकई में शानदार सिस्टम है, आप भी आगे पहुंच सकते हैं, सफल बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।